श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़, फैकल्टी ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, एम कामेश्वर राव। Today my topic is HTML structures. What is structure? स्ट्रक्चर होता क्या है? स्ट्रक्चर की परिभाषा ये है संरचना। जैसे कि एक बिल्डिंग के लिए स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, संरचना की आवश्यकता होती है, वैसे ही संरचना की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे HTML लैंग्वेज के लिए भी एक स्ट्रक्चर का नीड होता है। उस स्ट्रक्चर के बेस पे ही हम अपने HTML लैंग्वेज में वर्क करते हैं और वेब ब्राउज़र पे अपने इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराते हैं, पब्लिश कराते हैं। स्ट्रक्चर की परिभाषा देखते हैं। ए स्ट्रक्चर इज़ एन अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटररिलेटेड एलिमेंट्स इन ए मटेरियल ऑब्जेक्ट और सिस्टम और द ऑब्जेक्ट और सिस्टम सो ऑर्गेनाइज। स्ट्रक्चर, जैसे कि ये परिभाषा में ये कहा जा रहा है, एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए अरेंजमेंट की आवश्यकता होती है। हम कुछ चीज़ों को व्यवस्थित रूप से अरेंज करना चाहते हैं। एंड ऑर्गेनाइज द इंटररिलेटेड एलिमेंट, ऑर्गेनाइज द इंटररिलेटेड एलिमेंट, कुछ एलिमेंट को आपस में इंटररिलेटेड कनेक्ट करके हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसको व्यवस्थित करते हैं इन ए मटेरियल ऑब्जेक्ट। मतलब एक मटेरियल ऑब्जेक्ट के रूप में हम कुछ एलिमेंट्स को या कुछ एट्रीब्यूट्स को हम आपस में जोड़ते हैं, जोड़ करके ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं, जोड़ करके ऑर्गेनाइज करते हैं और एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। यही इस परिभाषा में कहना चाह रहे हैं। या जैसे कि सिस्टम हो जा सकता है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम को हार्डवेयर सिस्टम होता है, जिसमें एक CPU को असेंबल कर भी बनाया जा सकता है और ब्रांडेड भी खरीदा जाता है। असेंबल कंप्यूटर में रैम होता है, SMPS होता है, CD हार्ड डिस्क होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। इन सारी चीज़ों को असेंबल करते हैं और एक स्ट्रक्चर बना करके CPU बनाया जाता है। यही यह कहना चाह रहे हैं। जैसे कि लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, द ऑब्जेक्ट्स, ये कहना चाह रहे लैंग्वेजेस में ऑब्जेक्ट उपयोग किया जाता है। या सिस्टम कनेक्शन के लिए आपका ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कनेक्शन के लिए अलग अलग हार्डवेयर उपयोग किए जाते हैं, एक्सेट्रा। अरेंजमेंट करके ऑर्गेनाइज करते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए। इसके बाद फॉर एग्जांपल के लिए ए बिल्डिंग और अदर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सेवरल पार्ट। जैसे कि एक बिल्डिंग डेवलप करने के लिए हमको नॉर्मल से एग्जांपल लेते हूँ। बिल्डिंग डेवलप करने के लिए रेत की आवश्यकता होती है, गिट्टी की आवश्यकता होती है, ईंटों की आवश्यकता होती है, सीमेंट की आवश्यकता होती है, छड़ की आवश्यकता होती है, उसके पश्चात पानी की आवश्यकता होती है। इन सारे चीज़ों को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे अरेंज किया जाता है। उसके पश्चात इन सारे एलिमेंट्स को एक साथ एक अनुपात में मिक्स किया जाता है। उसके पश्चात एक बिल्डिंग डेवलप किया जाता है। वही ये कहना चाह रहे हैं, हमारे स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए HTML में अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जिसको प्रॉपर तरीके से एक सुव्यवस्थित रूप से अरेंज करके ऑर्गेनाइज करके हम वेबसाइट डेवलप करते हैं। आगे देखते हैं व्हाट इज़ HTML स्ट्रक्चर। HTML स्ट्रक्चर क्या है? एन HTML डॉक्यूमेंट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। हमारा स्ट्रक्चर ये होता है, HTML का स्ट्रक्चर आगे हम बताएंगे। स्ट्रक्चर में ये हम एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं। इनको यूज़ करके एक सुव्यवस्थित संरचना में डेकोरेट किया जाता है और वेब पेज में पब्लिश किया जाता है। वो 3 कैटेगरी कौन कौन से हैं जिसमें हम कंपोस्ट किया जाता है, ये आगे मैं बताना चाहूँगा। पहला होता है ए लाइन कंटेनिंग HTML वर्जन इन्फॉर्मेशन। पहला लाइन जो होता है डॉक टाइप, जिसमें हमारा HTML का वर्जन होता है। HTML 1 वर्जन है, 2 वर्जन है, कौन सा वर्जन अभी लेटेस्ट चल रहा है वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। दूसरा होता है हमारा डिक्लेरेटिव हेडर सेक्शन, जिसमें हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारा कौन सा हेडर है। हेडर मतलब हेडिंग, किस टाइप का हेडिंग हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि ब्रांड का नाम होता है, उस ब्रांड का हेडर यूज़ करने के लिए हम हेडर पार्ट यूज़ करते हैं, जिसे हेडर एलिमेंट या हेड एलिमेंट डिक्लेयर किया जाता है।
थर्ड पार्ट में होता है हमारा बॉडी, ए बॉडी विच कंटेन्स द डॉक्यूमेंट्स एक्चुअल कंटेंट। हमारा एक बॉडी होता है, बॉडी पार्ट में ये होता है कि हमारा जो भी बॉडी में HTML की लैंग्वेज की बॉडी में जो भी एलिमेंट्स यूज़ करते हैं वो विजिबल पार्ट में होते हैं। जिस बॉडी पार्ट में जो भी हम कंटेंट मेंशन करते हैं वो विजुअल पार्ट में होते हैं, जो हमारा वेब पेज पे डिस्प्ले होता है। जैसे कि होता है इमेज होता है, हेडिंग्स होता है, ग्राफ होता है, एनिमेशन होता है, टेबल होता है, उसके पश्चात रिपोर्ट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें बॉडी पार्ट में शो होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज़ करेंट HTML वर्जन। करेंट HTML वर्जन क्या चल रहा है? जैसे कि मेरा अभी यहाँ पे एक HTML का मैंने यहाँ पे एक इमेज वर्जन मेंशन किया है। ये अभी हमारा HTML 5 वर्जन करंट में वर्किंग पे है। इसके पश्चात 5.1 लेटेस्ट अभी आने वाले हैं, जो आपको फ्यूचर में आपको उस पर वर्क करने को मिलेगा। HTML5 is the evolution of the standard that defines HTML। अभी हमारा लेटेस्ट HTML5 वर्जन चल रहा है। The terms represent two different components। It is the new version of the language HTML with new elements, attributes and behaviors and a large set of technology that allows the building of more diverse and पावरफुल वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। हमारी पावरफुल वेबसाइट और एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए HTML लैंग्वेज उपयोग किया जाता है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, कुछ न्यू एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं और उनके कुछ एट्रीब्यूट्स के बिहेवियर के बेस पे हमारा वेब पेज पब्लिश होता है और डिस्प्ले होता है, जिनको 2 भागों में बांटा गया है। नॉर्मली 2 भागों में बांटा गया है। HTML का भी 2 फ्रेंड होते हैं, जो आपको आगे के टॉपिक्स में बताऊंगा। इसके राइट साइड का एक फ्रेंड होता है, लेफ़्ट साइड का एक फ्रेंड होता है, जो दोनों फ्रेंड मिला करके आपका HTML का एक बेहतरीन सा वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। आगे देखते हैं व्हाट इज़ HTML स्ट्रक्चर। ये नॉर्मली जो मैंने अभी आपको डेकोरेट करके यहाँ मेंशन किया है वो एक स्ट्रक्चर है। यह स्ट्रक्चर डॉक टाइप में है, जो मैंने आपको लैंग्वेज टाइप में है, जो आपको मैंने मेंशन किया है। पहला हमारा हेडिंग है डॉक टाइप। डॉक टाइप हमारा HTML का पार्ट होता है, जो हमारा HTML वर्जन कौन सा है। अभी मैंने प्रीवियस टॉपिक में बताया था HTML5 हमारा लेटेस्ट वर्जन HTML5 है। डॉक टाइप में ये हमको मेंशन करता है HTML5 टाइप का है। आगे सेकेंड लाइन पे होता है HTML ये होता है हमारा जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज को हम यूज़ करना चाह रहे हैं, जिस लैंग्वेज का हम यहाँ पे उपयोग करना चाहते हैं, वो हमारा HTML लैंग्वेज है। यहाँ पे हमको मेंशन करना होता है सबसे पहले लाइन पे। देन हमारा सेकंड होता है हेड पार्ट हेडिंग पार्ट होता है, जिसके अंदर में हम टाइटल लिखते हैं। टाइटल नथिंग बट एक ब्रांड का नेम होता है, जो हमारे ब्रांड को मेंशन करता है। जैसे हमारा श्री रावतपुरा यूनिवर्सिटी ब्रांड है, उसको हम मेंशन करने के लिए टाइटल में ब्रांड में SRU रायपुर, श्री रावतपुरा यूनिवर्सिटी रायपुर मेंशन करते हैं। वो हमारा टाइटल हो गया हमारे वेब पेज का। हेडिंग क्या होता है? जैसे ह्यूमन बॉडी में एक हेड होता है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार हमारी HTML लैंग्वेज का एक हेडिंग होता है जो हेड के रूप में हमारा वर्क करता है और उस सारे कंटेंट को डेवलप करके ऑर्गेनाइज करके सुव्यवस्थित रूप से वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले कराता है विथ हेडिंग टाइटल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है बॉडी पार्ट नथिंग बट हमारे ह्यूमन बॉडी में जो जितने भी बॉडी होती है, हेड के बाद जो भी बॉडी होते हैं, सारे ऑर्गन्स सुव्यवस्थित रूप से वर्क करते हैं, वो बॉडी कहलाते हैं। उसी प्रकार हमारी HTML लैंग्वेज का भी एक बॉडी होता है, जिसमें हम इमेज, ग्राफ, टेक्स्ट, एनिमेशन, टेबल्स, रिपोर्ट्स, इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं। ये हमारे बॉडी पार्ट में आता है, HTML लैंग्वेज के बॉडी पार्ट में आता है। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा एक सैम्पल स्ट्रक्चर था। आगे देखते हैं और क्लियर देखते हैं। स्ट्रक्चर, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। मैंने मेंशन किया है HTML, उसके पश्चात मैंने एक हेड लिया है। हेड में मैंने यहाँ पे लिखा था टाइटल टेक्स्ट और ब्रांड नेम। यहाँ पर ब्रांड का नेम मेंशन करना होता है। उसके पश्चात हमारा आगे का बॉडी होता है।
बॉडी में हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग के बाद शायद हम पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2। इस प्रकार से एक नॉर्मल सा बेसिक स्ट्रक्चर है जो मैं आपको आगे क्लियर करूँगा। HTML स्ट्रक्चर पहला हमारा होता है हमारा HTML पार्ट होता है, जो हमारा स्टार्ट होता है HTML टैग के द्वारा और एंड होता है / के द्वारा HTML टैग। हमको कंपलसरी HTML स्टार्ट करना पड़ेगा, ओपन टैग हैगा, और क्लोज टैग में हमारा / हमारा टैग क्लोज होगा। इन बिटवीन हम सारे एलिमेंट को लिखना ज़रूरी है। तो ओपन HTML टैग और / क्लोज HTML टैग। इसके पश्चात हमारा हेड टैग होता है। मैंने यहाँ पे हेड टैग ओपन किया है और नीचे में हेड टैग क्लोज किया है। कंपलसरी हेड टैग ओपन होने के बाद हेड टैग को / के साथ क्लोज करना ज़रूरी है। यहाँ पर जो छोटा सा / मेंशन हो रहा है, सैम्बल मेंशन हो रहा है, उसे / कहते हैं, जो एंड टैग को डिस्प्ले करता है। यहाँ पर एंड टैग क्लोज हुआ। मैंने यहाँ पे टाइटल मेंशन किया है। टाइटल हमारा नथिंग बट ब्रांड का नेम होता है या उस वेब पेज का टाइटल टेक्स्ट होता है। जो यहाँ पे टाइटल टैग लिया मैंने और यहाँ पर मैंने / टाइटल टैग को क्लोज किया और इन बिटवीन मैंने यहाँ पे ब्रांड का नेम मेंशन किया है। उसके पश्चात यह मैंने एक क्लोज कर दिया एक बॉर्डर से। ये एक फर्स्ट स्टेप हो गया है, सेकेंड स्टेप हो गया है। थर्ड स्टेप में आते हैं बॉडी हमारा नथिंग बट हमारे सारे एलिमेंट्स, जितने भी एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज़ मेंशन करने के लिए बॉडी टैग मैंने ओपन किया है। उसके पैरेलली मैंने बॉडी टैग क्लोज कर दिया है / अदरवाइज / नहीं लगाने पर आपका जो है वेब ब्राउज़र पे आपके कंटेंट शो नहीं होंगे। इन दिस कंटेंट विल only visible in browser in this content will only visible in browser। जो बॉडी पार्ट में जो भी हम मेंशन करेंगे, हेडिंग, टेक्स्ट, ग्राफ, एनिमेशन, इमेजेस, उसके बाद है टेबल्स है, रिपोर्ट्स है, सारा इस बॉडी पार्ट में जो मेंशन करेंगे वो हमारा विजिबल रहेगा इन ब्राउज़र पे शो होगा। उसके पश्चात मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। इस प्रकार से हमारा एक HTML का स्ट्रक्चर बना शो हो रहा है। अभी आपको फाइनल स्टेप में कोड कैसे मेंशन करते हैं HTML लैंग्वेज में आपको आगे बताऊंगा। व्हाट इज़ HTML स्ट्रक्चर, कोड कैसे मेंशन करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर को सीखने के बाद एडवांस में कोड कैसे मेंशन करते हैं, ब्राउज़र पे कैसे पब्लिश करते हैं, आगे के चैप्टर्स में बताऊंगा। आज आपको कोड कैसे लिखते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में वो बताऊंगा। सबसे पहले HTML का टैग ओपन किए, देन फिर नेक्स्ट लाइन पे हेड टैग ओपन किए, उसके पश्चात टाइटल टैग ओपन किए। टाइटल टैग के बाद में हम टाइटल देंगे, जैसे कि ब्रांड का नाम होता है या टाइटल टेक्स्ट होता है। उसके पश्चात टाइटल टेक्स्ट को क्लोज करेंगे / टाइटल टैग को क्लोज किए। ब्रांड का नाम नथिंग बट यहाँ पर श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी यदि टेक्स्ट लिखते हैं तो ब्राउज़र पे हमारा टैब बार पे श्री रावतपुरा यूनिवर्सिटी शो होगा। ये ब्रांड का नाम होता है। उसके पश्चात हेड टैग को क्लोज करेंगे / हेड टैग को क्लोज किए। यदि / से हेड टैग या टाइटल टेक्स्ट को क्लोज नहीं करेंगे तो ब्राउज़र पे आपका आउटपुट शो नहीं होगा या विजिबल पार्ट शो नहीं होंगे। इसलिए / के साथ आपका HTML का टैग कंपलसरी होना ज़रूरी है। बॉडी टैग को ओपन किए, यहाँ पर हम सारे कंटेंट लिखेंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया इन दिस कंटेंट विल ओनली विजिबल इन ब्राउज़र। बॉडी टैग के अंदर में जो भी कंटेंट लिखेंगे, टेक्स्ट हो गया, एनिमेशन हो गया, ग्राफ हो गया, टेबल हो गया, इमेजेस हो गया, फ़ोटोज़ हो गया, उसके पश्चात रिपोर्ट्स हो गया, ये बॉडी पार्ट के अंतर्गत विजिबल होंगे ब्राउज़र पे, इन ब्राउज़र। उसके पश्चात मैंने बॉडी टैग क्लोज किया / बॉडी टैग मैंने ओपन किया था और यहाँ पे / बॉडी टैग मैंने क्लोज किया था। और यहाँ पे मैंने HTML शुरुआत में पहला लाइन मेरा HTML का था, वो मैं यहाँ पे ओपन किया और आखिरी लाइन HTML के टैग को क्लोज करना है / ये मेरा
टेबल, यह मेरा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर का एग्जांपल यहाँ कंप्लीट होता है। कोड ऐसे लिखते हैं, इसके पश्चात आगे आपको कैसे ब्राउज़र पे डिस्प्ले कराना है कल के टॉपिक में बताऊंगा। दिस इज इंट्रोडक्शन अबाउट HTML structure. Thank you all.